एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर हम 4th को देखेंगे। बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पर पिक्चर में देखिए एबीसी ट्राइंगल है, बीई इसको मैंने इसे मार्क कर दिया एंड सीएफ ये दोनों एल्टीट्यूड हैं, तो आप 90 डिग्री से मार्क कर दीजिए। ये दोनों आपस में इक्वल है। यूजिंग आरएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करना है एंड प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करते हुए यह बताना है कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सबसे पहले इस पिक्चर में हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो हमने एक देखिए एबीसी एक ट्राइंगल बना दिया है जिसमें बीई एंड सीएफ एल्टीट्यूड है। आप देखिए बीई और सीएफ एल्टीट्यूड है, तो हमने यहाँ पर दोनों जगह पर 90 डिग्री मार्क कर दिया है। और देखिए गिवन इंफॉर्मेशन यह है कि बीई एंड सीएफ, ये बीई और सीएफ आपस में इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, ये दोनों ही बराबर हैं। हमें प्रूव क्या करना है उसे हम लिखते हैं टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए इस ट्राइंगल में अगर हम दो साइड को AB, ये पूरे AB की बात कर रहा हूं और पूरे AC की बात कर रहा हूं, कि अगर इसे मैं आपस में इस दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर दूं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख दिया प्रूफ। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, अब आपको इसे ध्यान से देखिए। ट्राइंगल BEC, ये देखिए BE और ये C, ये जो राइट एंगल है ना, इसके सामने वाली पार्ट BEC एंड दूसरा है CFB। अब देखिए CFB, ये हमने राइट एंगल बनाया है, इसके सामने वाले साइड को देखिए आप। तो इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए एंगल BEC को, एंगल BEC और एंगल CFB, एंगल CFB, यह दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ये देखिए BEC ये वाली एंगल एंड CFB ये वाली एंगल, दोनों 90 डिग्री है और आपने देख भी लिया। अब इसमें देखिए इस दोनों ट्राइंगल में BC को देखिए, इस दोनों ही ट्राइंगल में BC एक सेम बेस की तरह काम कर रहा है, ये कॉमन है। तो आप लिख दीजिए BC इज इक्वल टू CB, या आप BC इज इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं। ये क्या है, कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन लिख दिया। अब देखिए BE इज इक्वल टू CF, आप ध्यान से देखिए ये BE और CF ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड्स है ना, तो आप लिख दीजिए BE इज इक्वल टू CF। यह इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हमने इसे लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही ट्राइंगल में हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, तो हम यह कह सकते हैं, आप लिखिए देयरफॉर ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB के। तो ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमें कंडीशन भी बताना होगा कि किस बेस्ड ऑन ये कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। तो आप यहां पर देखिए ट्राइंगल BEC और ट्राइंगल CFB, पहले हम BE और C में देखेंगे। ये देखिए 90 डिग्री और इसके सामने वाली ये साइड हो गया हाइपोटेनियस और उसका एक साइड हो गया ये CE। चलिए अब CFB में आइए। CF और B ये 90 डिग्री और इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस और एक इसका साइड। तो हम लिख सकते हैं दोनों में राइट एंगल है, दोनों में हाइपोटेनियस भी है और साइड भी है। तो इस तरीके से ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB
आरएचएस क्राइटेरिया से आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहां पर आप देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल सी की अगर बात की जाएगी, ये पूरे ही एंगल और ये पूरा एंगल बी। यहां पर एंगल सी और एंगल बी ट्राइंगल बीईसी और ट्राइंगल सीएफबी के कोरस्पॉन्डिंग ये पार्ट्स हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे और आपको यहां पर क्राइटेरिया लिखना होगा सीपीसीटी। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसका मैं रीजन यहां पर लिखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू ए सी को देखिए, हमने एक छोटा सा अलग से ट्रायंगल बनाया है, इसी का कॉपी है ये जब एंगल बी और एंगल सी को हमने यहां पर आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसके सामने वाली जो साइड है वह आपस में भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल है ए सी के। तो जब ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहां पर देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये देखिए जिसके ये ए बी और ये ए सी हमने सिंगल लाइन से इसको मार्क किया है, ये दोनों आपस में इक्वल है। कह रहा है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो यहां पर देखिए ए पी है जो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, तो आप दोनों तरफ 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हमें यह बताना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है। यहां पर देखिए एक परपेंडिकुलर यहां पर एपी लिया गया है, इसका भी यूज करते हुए हमें यह दिखाना है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो अवश्य ही देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे हम लिखेंगे। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल एबीसी में ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है और ए पी परपेंडिकुलर है टू बी सी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। देखिए ए बी पी इस राइट ट्राइंगल में एंड राइट ट्राइंगल ए सी पी, क्योंकि 90 डिग्री हो गया ना तो ये राइट ट्राइंगल भी हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। देखिए ए पी बी एंड एंगल ए पी सी यह दोनों ही 90 डिग्री का है, तो आप लिख दीजिए इच 90 डिग्री। अब यहां पर लिखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो कि इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने मार्क कर दिया गिवन। ए पी इज इक्वल टू ए पी, ए पी इज इक्वल टू ए पी। ये जो परपेंडिकुलर ए पी है ना, इस दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो आप लिख दीजिए इसे कॉमन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इस दोनों ही ट्रायंगल से हमें 3 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जो आपस में इक्वल हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी पी के। ए सी एंड पी। और आपको कारण भी लिखना होगा कि किस
आधार पर। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले आप देख लीजिए ए, बी और पी में यह एक राइट एंगल है, इसके सामने हाइपोटेनियस है और एक साइड है। अब आप देखिए ए, सी और पी में ये राइट एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी और पीसी एक साइड हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि राइट एंगल है और हाइपोटेनियस है और एक साइड भी है। तो बाय आरएचएस रूल triangle ABP and triangle ACP are congruent to each other. ABP और ACP दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को, इस दोनों ही ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और इसको आप लिख सकते हैं CPCT से। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। 9th क्लास की कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।